फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीलीभीत शाहगढ़ सेक्शन के बारे में। बहुत से लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं पीलीभीत से शाहगढ़ के बीच में ट्रेनों का संचालन कब से शुरू होगा। एक अनुमान के तौर पर अपनी बात रखूँगा। पूरनपुर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, उद्घाटन वाले दिन जिस दिन इस ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था उस दिन मैंने इस वीडियो को शूट किया था। पीलीभीत शाहगढ़ रूट पर बात करने से पहले बात करते हैं शाहगढ़ मैलानी के बारे में, जिस पर केवल एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है 05086 और 05493 नंबर की ट्रेन। इस ट्रेन का संचालन इस वजह से भी किया जा रहा है कि कम से कम जो ट्रैक है वो मजबूत होगा, और बहुत से लोग जो पूरनपुर के निवासी हैं वो ये मांग कर रहे हैं गोरखपुर से मैलानी के बीच में चलने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका विस्तार पूरनपुर तक किया जा सके तो काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ, चूँकि जो आपकी 15,010 नंबर की ट्रेन है ये मैलानी से शाम को डिपार्चर करती है, वहीं 05493 नंबर की ट्रेन है वो भी शाम को ही डिपार्ट करती है। तो लगभग आगे पीछे ही इन ट्रेनों का डिपार्चर होगा, जिससे कि लोगों को राहत मिलने के बजाय कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही ट्रेनें लखनऊ की दिशा में जाएंगी। बस यह है, एक ट्रेन पहले पहुंचेगी एक बाद में। हाँ, एक तरह से फ़ायदा तब होता जब गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस सुबह मैलानी से लखनऊ की दिशा में रवाना होती, तो पूरनपुर के निवासियों को या आस पड़ोस जो भी रहते हैं उनको तब ये फ़ायदा मिलता कि कम से कम सुबह के समय एक लखनऊ के लिए ट्रेन है और एक शाम के समय, तब तो ये कुछ बात बनती। इससे कोई बात नहीं बन रही है क्योंकि दोनों ही ट्रेन आगे पीछे रहेंगी, किराया भी एक ही जैसा है, तो पैसेंजर ट्रेन से यात्रा बहुत कम यात्री करेंगे। हाँ, ये हो सकता है एक और स्पेशल ट्रेन का जो संचालन है वो मैलानी से जो 5 बजे चलती है उसको भी शाहगढ़ से चला दिया जाए, और शाहगढ़ से सुबह 4 बजे के करीब में चले या 3:30 बजे के करीब में, तो और भी अच्छा रहेगा कि कम से कम एक ट्रेन जो है वो सुबह लखनऊ जाने के लिए है और शाम को जो 05088 नंबर की ट्रेन वापस आती है वो वापस शाहगढ़ तक जाए। तो इस तरह से ये रोटेशन हो जाएगा, तो लोगों को फ़ायदा भी होगा, एक सुबह के समय ट्रेन और एक शाम के समय। ट्रैक भी मजबूत होता रहेगा, यात्री भी मिलते रहेंगे, तो कुछ राजस्व बढ़ने की उम्मीद रहेगी मैलानी शाहगढ़ के बीच में यात्रियों से। अब बात कर लेते हैं पीलीभीत शाहगढ़ रूट के बारे में। इस रूट पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, मान के चल सकते हैं 95% तक ट्रैक बिछा लिया गया है। कमी जो रह गई है वो जो पुल और पुलियाएँ बची हुई हैं उनका काम किया जा रहा है, ख़ास तौर से माला नदी का पुल। और ये जो माला नदी का पुल है, एक जो झलक देखने को मिली थी, तो हम बता सकते हैं कि ये पुल आप फरवरी या मार्च में पूरा हो सकता है, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। तो पीलीभीत शाहगढ़ रूट पर मेरा जो अनुमान है, ठीक है, वो जून से पहले ट्रेन का संचालन होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं और मार्च में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आचार संहिता लागू होने की वजह से अगर ट्रैक तैयार भी कर लिया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उद्घाटन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यह है। और जो 95% ट्रैक तैयार हुआ है उसमें बहुत सी जगह पर अभी बैलास्ट भरा जाना बाकी है, वो बैलास्ट भरे जाने का काम भी किया जाना है। टीपीएम के द्वारा पैकिंग का काम भी किया जाना है, जिससे कि ट्रैक मजबूत हो। और जैसा कि मालूम चल रहा है, सड़न जो पुल है पीलीभीत के आगे द्यूरी हॉल्ट के पहले, तो वो लगभग तैयार हो गया है। माला नदी का पुल जो बचता है वो मेन है, वहाँ बहुत ही मुश्किल होता है पहुँचना, क्योंकि मनाही है, ख़ास तौर से जो वन विभाग है वहाँ पर रोक लगी है। रेलवे से संबंधित अधिकारी ही वहाँ पर जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं। फिर भी प्रयास किया जाएगा, अगर कोई लोग वहाँ रहते हों तो हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा वीडियो की शुरुआत में दिया हुआ होता है, वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सअप के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं, माला नदी के पुल का या माला का। इसके अलावा लखनऊ पीलीभीत रूट वाया सीतापुर मैलानी, ये रूट इसलिए नहीं तैयार किया गया है कि मात्र 2-3 ट्रेनें ही चलें। करोड़ों की लागत आई है, तो कुछ सोच समझ के ही इसको ब्रॉडगेज किया गया है। दिल्ली के लिए एक और रूट खुलेगा और
6 महीने बाद यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं ट्रेनों की जो बढ़ोतरी होगी ट्रेनों की संख्या में वो शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप ये मान के चल सकते हैं 2025 के अंत तक कम से कम 6 से 7 जोड़ी ट्रेनें इस रूट पर चलने लगेंगी। और उम्मीद ये भी करिए कि जून या जुलाई में इस साल हर हाल में ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया 95% ट्रैक तैयार है, पीलीभीत से माला के बीच में लगभग तैयार है और शाहगढ़ से संदई के बीच में भी तैयार है। माला से संदई के बीच में कहीं कहीं पर बचा हुआ है, जहां पर जैसे कि माला नदी का पुल है और इसके अलावा जो जॉइंट्स हैं ट्रैक में वो किए जाने बाकी हैं। तो माला नदी के पुल में ही समय लगना है और हम कम से कम 2 महीने मानकर चल रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से पुल तैयार किया जा रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं इस साल निश्चित रूप से ट्रेनों की संख्या में इजाफा होगा और अच्छी अच्छी ट्रेनें मिलेंगी, ऐसी उम्मीद है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।